साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के तमाम राज्यों में क्या स्थिति हो सकती है आने वाले चुनाव को लेकर हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। कि आने वाले समय में जो प्रदेश के साक्षरता कर्मी हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, संविदा कर्मचारी हैं, जो तमाम कर्मचारी हैं, उनकी अवहेलना क्या सरकार पर भारी पड़ सकती है, हम तमाम रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। क्या जानकारी आ रही है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित तमाम भाजपा शासित राज्यों की तरफ से, पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है, लेकिन पूरी रिपोर्ट आप देखेंगे तो पूरी कार्यक्रम की रूपरेखा आपको समझ में आ जाएगी। साथियों, जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, पूरे देश के विभिन्न प्रांतों में साक्षरता कर्मी अपने बहाली को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इसी कड़ी में संघ के स्वयंसेवक की सर्वे रिपोर्ट ने बढ़ाई भारतीय जनता पार्टी की चिंता। छत्तीसगढ़, कर्नाटक के साथ ही मध्य प्रदेश में भी भाजपा पर संकट, मुफ्त की रेवड़ियाँ भी नहीं बदल पा रही है माहौल। क्या जानकारी आ रही है इन तमाम राज्यों से, जहां पर 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी भारतीय जनता पार्टी। पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या आने वाले समय में शिक्षा प्रेरकों सहित तमाम संविदा कर्मचारियों की अवहेलना भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर्वे रिपोर्ट में क्या जानकारी आई है, जैसा आप लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, भाजपा इस बार 200 से अधिक सीटें जीतने का दावा कर रही है, लेकिन संघ ने अपने स्वयंसेवक से पिछले 2 माह के अंदर जो सर्वे कराया है, उसके अनुसार पार्टी मध्य प्रदेश में 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही है। स्वयंसेवक ने सर्वे रिपोर्ट में कहा है कि शिवराज सरकार द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए जो मुफ्त में रेवड़ियाँ बांटी जा रही है, उसका भी असर नहीं दिख रहा है। सूत्रों के अनुसार भाजपा आला कमान के दिशा निर्देशों पर संघ ने अपने स्वयंसेवक से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सर्वे करवाई है। सर्वे के अनुसार इन तीनों राज्यों में भाजपा मुश्किल में दिख रही है। यहाँ सरकार बना ही जाएगी, पार्टी इसका दावा नहीं कर पा रही है। वजह दिख रही है, लेकिन लीडरशिप के पास कोई उपाय नहीं है। मध्य प्रदेश में सर्वे से पता चला है कि सीटें 100 से कम ही रहेगी, इतने में सरकार नहीं बन सकती। छत्तीसगढ़ में पार्टी के पास कोई सीएम फेस नहीं है। कर्नाटक में एंटी इनकम्बेंसी का तोड़ नहीं मिल रहा है। तो क्या इन तमाम कर्मचारियों की अवहेलना सरकार पर भारी पड़ेगी? 2018 से भी खराब स्थिति है। गौरतलब है कि 2018 में भी मध्य प्रदेश में भाजपा ने अब की बार 200 पार का नारा दिया था, लेकिन पार्टी 107 पर ही सिमट गई थी। पार्टी सूत्रे और सर्वों की माने तो इस बार भी भाजपा की स्थिति खराब है। इस बार भाजपा के पास 80 सीटें का बेस है, बहुमत 116 सीटों पर है, यानी भाजपा बहुमत से अभी 36 सीट दूर है। संघ के सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश संगठन और हाईकमान तक लगातार अपना सर्वे करवा रहे हैं। हर सर्वे में भाजपा की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। इसलिए मध्य प्रदेश में भाजपा के दिग्गज नेताओं की सक्रियता बढ़ रही है। 40% नए चेहरे पर दाव। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने की आतुर भाजपा कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लेने वाली है। प्रदेश में बीजेपी के लिए जमीन पर काम कर रहे पार्टी सूत्रों का दावा है कि सबसे पहले भाजपा करीब 90 से 100 नए विधानसभा उम्मीदवारों पर दाव लगाएगी। करीब 40% नए उम्मीदवार को भाजपा विधानसभा चुनाव में टिकट दे सकती है। 2018 विधानसभा चुनाव में हारी हुई 100 सीटों से ज़्यादातर सीटों पर नए प्रत्याशियों को पार्टी टिकट देगी, जबकि जीती हुई 130 सीटों से भी अधिक 10-15% से ज़्यादा सीटों पर मौजूदा मंत्री और विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। इसमें खासतौर पर उन मंत्रियों और विधायकों का टिकट काटा जाएगा या तो 4 बार से लगातार जीत रहे हैं या जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है। साथ ही उन नेताओं का भी टिकट कटेगा जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा है। ज़बरदस्त इनकम्बेंसी का असर दिखाई पड़ रहा है। इस बार कांग्रेस ज़्यादा संगठित दिख रही है। सर्वे के अनुसार इस बार भारतीय जनता जहां बटी बटी नज़र आ रही है, वहीं कांग्रेस पिछली बार से ज़्यादा इस बार संगठित दिख रही है। पूरे कांग्रेस का कमलनाथ की लीडरशिप को स्वीकार कर रही है, जबकि भाजपा में संगठन का अलग काम कर रहा है तो सरकार अलग। मंत्रिमंडल कई गुटों में बटा हुआ है। भाजपा के सामने मजबूरी यह है कि चुनाव में कम समय होने के कारण अब मुख्यमंत्री भी बदले नहीं जा सकते। पहले भी पार्टी को ऐसा चेहरा नहीं मिला जो शिवराज की जगह ले सके। भाजपा मुफ्त की रेवड़ी बांटने के खिलाफ है, लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले लाडली बहन स्कीम लॉन्च कर दी गई थी। इससे महिलाओं के खाते में 1000 रुपये डाले जाएंगे। इस तरह की स्कीम से पता चल रहा है कि पार्टी हड़बड़ाहट में है। बड़े पैमाने पर कट सकता है लोगों का टिकट। संघ सूत्रों के अनुसार अभी तक जितने भी कराए गए हैं सर्वे, भाजपा सीटों के 100 अंदर ही आते दिख रही है। इसलिए इस बार बहुत बड़े पैमाने पर
विधायकों की टिकट काटी जाएगी। भाजपा के एक पदाधिकारी का कहना है, पिछले विधानसभा चुनाव में 50 विधायकों की टिकट कटी थी, लेकिन एक बड़े नेता अड़ गए। उनकी जीत की वजह से किसी का टिकट नहीं कटा गया। इस बार संगठन किसी के दबाव में नहीं आएगा, क्योंकि पिछला चुनाव हार गए थे, इसलिए मल्टीपल लेवल पर सर्वे करवाए जा रहे हैं। टिकट देने का एक ही पैमाना होगा और वो होगा जीत। तो जिस तरह से अभी तक के सारे सर्वे में सरकार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी सामने आई है, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि प्रदेश सरकार के मंत्री अफसरों की जनता से दूरी। पहले किसी न किसी बहाने मंत्री और अधिकारियों गाँव में चौपाल तक पहुंच जाते थे, लेकिन पिछले 3 साल से जनता उनकी बात जो रही है। भाजपा के एक पदाधिकारी का कहना है कि जनता मुख्यमंत्री के एक ही चेहरे से उब चुकी है। शिवराज सिंह चौहान 23 मार्च 2020 को चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। 30 नवंबर 2005 से 17 दिसंबर 2018 तक लगातार 13 साल 17 दिन तक के मुख्यमंत्री रहे। फिर करीब 1.5 साल कांग्रेस की सरकार रही और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने और 23 मार्च 2020 से एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी शिवराज के पास आई गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए करीब 16 साल हो चुके हैं। तो साथियों, जैसा लाइव स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये जो तमाम मंत्री हैं, वादा तो बड़े बड़े किए थे, लेकिन सब कुछ हवा हवाई साबित हुआ था। तमाम बड़े चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्होंने साक्षरता कर्मियों से लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तक से बड़ा वादा किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज जो साक्षरता कर्मी हैं लगातार परेशान हैं, लगातार दबाव बना रहे हैं। तो साथियों, जिस तरह से इनकम्बेंसी का स्कीम दिख रहा है, जिस तरह से साक्षरता संविदा प्रेरक मोर्चा भोपाल लगातार प्रयास कर रहा है, यदि आप लोग इस पर अमल करेंगे, उनका सहयोग करेंगे, तो निश्चित तौर पे आने वाले अगले वर्ष में चुनाव मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की दिख रही है, यदि आप प्रयास करेंगे तो साक्षरता कर्मियों को तमाम राज्यों की तरह वहाँ भी सफलता मिलती दिख रही है। निश्चित तौर पर साथियों, साक्षरता संविदा प्रेरक मोर्चा लगातार चुनावी वर्ष में काम कर रहा है। आप लोग भी इस कड़ी का हिस्सा बने, उसका सहयोग करें। निश्चित तौर पे जिस तरह से सरकार बैकफुट पर है, जो जानकारी आ रही है, मध्य प्रदेश सहित तमाम राज्यों के लिए बड़ी दुखद खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए है। निश्चित तौर पे यदि आपका एक प्रयास संगठित होकर किया जाएगा तो निश्चित आपका सफलता कदम चूमेगी। जैसा आप लाइव स्क्रीन पर हमारे देख रहे हैं, जिस तरह से आज की बड़ी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश सहित इन तमाम राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है, तमाम फ्री की रेवड़ियाँ बांटने के बाद भी सरकार के सामने कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। जिस तरह से तमाम संविदा कर्मचारी, साक्षरता कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित तमाम लोग परेशान हैं। जो वादा सरकार ने किया था, लोगों को उम्मीद थी कि कांग्रेस हमारे वादा को पूरा करेगी, लेकिन बीच में ही तख्ता पलट हो गया। शिवराज सरकार एक बार फिर बनी, लेकिन सब कुछ जो वादा कांग्रेस ने की थी, जो भारतीय जनता पार्टी से लोगों को उम्मीद बनी थी, वह टूटता नज़र आ रहा है। तो आने वाले समय में तमाम जो बड़े मंत्री हैं, जो पब्लिक के बीच में नहीं जा रहे हैं, जो तमाम लोगों से वादा किया था उस पर दबाव नहीं बना रहे हैं, उनका टिकट कट सकता है और नए चेहरे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के तरफ से, जहां पर साक्षरता कर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, संविदा कर्मचारी और तमाम कर्मचारी की अवहेलनाएं सरकार को भारी पड़ सकती है। तो आप लोग संगठित होकर प्रयास करें। निश्चित तौर पे साथियों, आने वाले समय में आपको बड़ी सौगातें सरकार दे सकती है। ऐसा ही अपडेट पाएं हमारे चैनल के साथ जुड़े। धन्यवाद।